अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस्लामिक स्टडीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस पर है, जो कि हर जो है पेपर हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं, जिनमें पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए, एनटीएस, सीएसएस, पीएमएस वगैरह शामिल हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको हर सूरत तैयार करना है, हर सूरत आपने प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। तो इसको अगर हम देखें तो पहली स्लाइड पे मैंने गज़वात नबी को कंपाइल किया है। गज़वात के हवाले से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने पहली स्लाइड पे रखे हैं, तो इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि कुल गज़वात कितने हैं। तो कुल गज़वात की तादाद 27 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान में कितने गज़वात का ज़िक्र है। तो कुल 12 गज़वात का कुरान पाक में ज़िक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर कब हुआ। तो ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ था। इसमें 3 बड़े कुफ़ार मारे गए थे, जिनमें पहले नंबर पे अबू जाहल, दूसरे नंबर पे उतबा, तीसरे नंबर पे शैबा। और अबू जाहल को 2 छोटे बच्चों ने कत्ल किया था, जिनके नाम थे मुइज़ और मुआज़। स्टूडेंट मैं जितनी भी डिटेल देता हूँ साथ, ये बेसिकली बजाते ख़ुद क्वेश्चन होते हैं, इनको भी आपने प्रिपेयर करना होता है। तो बदर को जो है ग़ज़वा बदर को यौमुल फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग़ज़वा में अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई थी। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि बदर जो है ग़ज़वा बदर, इसमें कुफ़ार की जानब से कौन कमांड कर रहे थे। तो वो अबू जाहल जो है वो ही कमांड कर रहा था, जो कि पहले ग़ज़वे में ग़ज़वा बदर में कत्ल हो गया था, उसको जहन्नम वासिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा ओहद कब हुआ। तो ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी में हुआ। ये वही ग़ज़वा है जिसमें हुज़ूर पाक के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। इसमें आपके सगे चाचा हज़रत जो है हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी शहीद हो गए थे। और इसमें जो है ग़ज़वा ओहद में ये हज़रत खालिद बिन वलीद ने पलट कर वार किया था, जब मुसलमान माले गनीमत समेटने लग गए थे। तो तब ये जो है ग़ज़वा ओहद मुसलमान जो है हार गए थे, जबकि ग़ज़वा बदर मुसलमान जीत गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा खंदक या अहज़ाब कब हुई। तो वो 5 हिजरी में हुई। इसके 2 नाम है, खंदक और अहज़ाब। और इसमें जो है एक और क्वेश्चन आता है कि खंदक का मशवरा किसने दिया था खंदक खोदने का। तो ये एक सहाबी थे सुलेमान फ़ारसी, जिनके मशवरे पे खंदक खोदी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा खैबर कब हुआ। तो ग़ज़वा खैबर स्टूडेंट 7 हिजरी में हुआ, जो कि 40 दिन की लगातार लड़ाई के बाद जो है वो फ़तह हुआ था। आखिरी एक किला रह गया था जो फ़तह नहीं हो रहा था, वो हज़रत अली ने फ़तह किया था 40वें दिन, इसीलिए हज़रत अली को फ़ातह खैबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा मोता कब हुआ, जो कि रूमियों के ख़िलाफ़ था। तो वो 8 हिजरी में हुआ। स्टूडेंट 8 हिजरी के वाले से 3 अहम वाक़यात हैं, ग़ज़वा मोता, ग़ज़वा हुनैन और फ़तह मक्का। ये तीनों 8 हिजरी में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग़ज़वा तबूक कब हुआ। ग़ज़वा तबूक जो है वो 9 हिजरी में हुआ। ये इस्लाम का सबसे बड़ा ग़ज़वा था और ये सबसे आखिरी ग़ज़वा था। ये वाहिद ग़ज़वा था जिसमें हज़रत अली ने शिरकत नहीं फरमाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैत रज़वान कब हुई। तो बैत रज़वान 6 हिजरी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह हुदैबिया कब हुई। तो वो भी 6 हिजरी में हुई। बेसिकली सुलह हुदैबिया के मौका पर ही बैत रज़वान हुई है। तो इसके वाले से एक और क्वेश्चन आता है कि हुदैबिया किसे कहते हैं। तो हुदैबिया बेसिकली एक कुएँ का नाम है। ये सुलह बेसिकली 10 साल के लिए हो गई थी कि 10 साल अब मुसलमान और कुरैश मक्का के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी, मुसलमान इधर से वापस चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जो है वो उम्रा करेंगे। तो लेकिन ये 10 साल का मुआहदा 2 साल बाद ही कुफ़ार मक्का ने तोड़ दिया था, कि जब बनु बकर ने बनु खुज़ैमा पर हमला कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ़तह मक्का कब हुई। तो फ़तह मक्का जो है वो 8 हिजरी में हुई। उससे अगला सवाल है कि हज कब फ़र्ज़ हुआ। तो हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। स्टूडेंट्स हज जो है पहले अमीर हज कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो पहले अमीर हज थे हज़रत अबू बकर सद्दीक़। तो हजूर पाक ने जो पहला 9 हिजरी वाला हज अदा नहीं फरमाया, नेक्स्ट ईयर जो 10 हिजरी वाला था वो हजूर पाक ने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। हजूर पाक ने कुल अपनी उम्र में 4 उम्रें और 1 हज अदा फरमाया। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो अलकबात अम्बिया पर है, टाइटल ऑफ प्रॉफिट्स भी जिसे कहते हैं।
तो इसमें सबसे पहले है जी अबू अल अरब किसे कहते हैं, तो वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उम्मुल अरब किसे कहते हैं, वो हज़रत हाजरा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबूल अंबिया किसे कहते हैं, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उससे अगला क्वेश्चन है उम्मुल अंबिया किसे कहते हैं, तो वो हज़रत सारा को कहते हैं। इधर थोड़ी डिटेल देता चलूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थी, एक थी हज़रत हाजरा और एक थी हज़रत सारा। हज़रत हाजरा में थे हज़रत हाजरा में से थे हज़रत इस्माईल, और हज़रत इस्माईल की फिर नस्ल से आए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो दूसरी बीवी थी हज़रत सारा, उनमें से थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिनका टाइटल था इसरा, और इन्हीं से इसराइल है। बनी इसराइल की जितनी भी नस्ल है वो उन्हीं में से है, और उनसे आगे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर मूसा और ईसा, वो सारे बनी इसराइल के अंबिया कराम दूसरी लड़ी से आए हैं। तो इससे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल बशर किसे कहते हैं, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। उम्मुल बशर किसे कहते हैं, तो वो हज़रत हव्वा को कहते हैं, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलीलुल्लाह किसे कहते हैं, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूहुल्लाह किसे कहते हैं, तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्योंकि आप मुर्दों को ज़िंदा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलीमुल्लाह किसे कहते हैं, तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्योंकि आप अल्लाह पाक से हम कलाम होते थे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बीउल्लाह किसे कहते हैं, तो वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की याद में आज भी कुर्बानी की ईद की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ीउल्लाह किसे कहते हैं, तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं। और नजीउल्लाह किसे कहते हैं, तो वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को कहते हैं। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो थे वो टेलर थे, बेसिकली दर्जी थे, और वो एस्ट्रोनॉमी का इल्म भी जानते थे और मैथमेटिक्स का इल्म भी आप जानते थे। नेक्स्ट जो है स्लाइड है वो भी ऐसे इम्पोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो पहला सवाल है वो पहला गज़वा कौन सा था, तो इस्लाम का पहला गज़वा जिसमें हुजूर पाक ने शिरकत फरमाई वो गज़वा अबवा है। और इस अबवा के हवाले से एक और क्वेश्चन है, आपकी जो वालदा थी हज़रत आमिना, उनका जो मज़ार है, उनकी जो कब्र मुबारक है, वो अबवा के मुकाम पर है। आखिरी गज़वा कौन सा था, तो वो गज़वा तबूक था, जो 9 हिजरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा गज़वा कौन सा था, वो भी गज़वा तबूक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा बदर में मुसलमान कितने थे, तो वो 313 सहाबा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा बदर में कुफ़ार कितने थे, तो वो 1000 की तादाद में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा ओहद में मुसलमान कितने थे, तो वो 700 सहाबा पर मुश्तमिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है, तो वो गज़वा अहज़ाब है, जो कि 5 हिजरी में लड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंदक किसने खोदी, तो वो हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे से खोदी गई थी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़तह मक्का के वक़्त मुसलमानों का लश्कर कितना था, तो वो 10,000 सहाबा पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़वा बदर में शुहदा कितने थे, तो वो 14 सहाबा थे जो गज़वा बदर में शहीद हो गए थे। उससे अगला क्वेश्चन है कि गज़वा ओहद में शुहदा कितने थे, तो वो 70 सहाबा थे जिन्होंने गज़वा ओहद में शहादत नोश फरमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए थी, तो वो 10 साल के लिए थी। 10 साल का मुआहदा था जिसके तहत 10 साल में जंग बंदी हो गई थी। 10 साल के लिए कोई लड़ाई नहीं होनी थी मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली वही कब नाज़िल हुई, तो वो 27 रमज़ान 610 ईस्वी में नाज़िल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान कितने साल में नाज़िल हुआ, तो वो कुल 23 साल में नाज़िल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान में कितनी सूरतें हैं, तो कुल 114 सूरतें कुरान पाक में हैं और 540 रुकू हैं, 6666 आयात हैं, 30 पारे हैं, 14 जो हैं वो सजदे वाली आयात हैं और 7 मनाज़िल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, तो वो सूरत बकरा सबसे बड़ी सूरत है। और आयतल कुर्सी जो है वो कुरान शरीफ की सबसे बड़ी आयत है, वो सूरत बकरा का पार्ट है और बकरा के मायने हैं गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी सूरत कौन सी है,
तो सूरत कौसर सबसे छोटी सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली नाजल होने वाली सूरत कौन सी है, तो वो सूरत अलक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आखिरी नाजल होने वाली सूरत कौन सी है, तो वो सूरत नसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरह फातिहा में कितनी आयात हैं, तो वो कुल 7 आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजदे वाली आयात कितनी हैं, तो वो कुल 14 आयात हैं। इनके अलावा एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी सूरत है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो वो सूरत तौबा है। और वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 बार बिस्मिल्लाह है, तो वो सूरत नमल है, जो कि एक शुरू में और एक जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस को ख़त लिखा था उस मौका पर एक बार बिस्मिल्लाह है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नमाज कब फ़र्ज़ हुई, तो नमाज जो है वो 10 नबवी में फ़र्ज़ हुई, तो वो मिराज शरीफ के मौका पर फ़र्ज़ हुई। तो 10 नबवी के हवाले से कुछ और डिटेल है कि 10 नबवी को आमुल हुज़्न भी कहा जाता है, यानी कि गम का साल। तो इसी साल हज़रत खतीजा और हजूर पाक के जो चचा थे हज़रत अली के वालिद अबू तालिब, उन दोनों का इंतकाल है, इसलिए हजूर पाक ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया था। और इसी साल जो है वो मिराजुन नबी है, और मिराज शरीफ के मौका पर जो है वो नमाज तोहफ़े में मिली थी। अल्लाह पाक ने हजूर पाक को तोहफ़े में नमाज़ें दी थी, इसलिए 10 नबवी को नमाज फ़र्ज़ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, तो रोज़ा जो है वो 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, तो वो भी 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुई, जबकि नसाब जो है वो 9 हिजरी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज कब फ़र्ज़ हुआ, तो वो 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ, और पहले अमीर हज हज़रत अबू बकर सदीक़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज़ान कब शुरू हुई, तो वो 1 हिजरी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिजरत मदीना कब हुई, तो वो 1 हिजरी 622 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबी पाक की वलादत कब हुई, तो वो 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में हुई। इधर 571 का डिजिट बहुत अहम है, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबी पाक की वफ़ात कब हुई, तो वो 12 रबीउल अव्वल 632 ईस्वी में हुई। नबी पाक की उम्र मुबारक कितनी थी, तो वो 63 साल थी, जिनमें से 50 साल आपने मक्का में गुजारे और 13 साल मदीना में गुजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नबूवत कब मिली, तो वो 40 साल की उम्र मुबारक में नबूवत मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गारे हीरा कहाँ है, तो गारे हीरा मक्का मुकरमा में है, जहाँ पहली वही नाज़िल हुई थी। हज़रत जिब्राइल लेके आए थे, जो कि इकरा थी, और इकरा के मायने हैं पढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबा किसने तमीर किया, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया, और सबसे पहले जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया था। एक बार बारिशें हुई थी तो काबा गिर गया था, तो तब बाकम ने दोबारा तमीर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम के 5 इरकान कौन से हैं, तो वो आप सबको आते हैं, लेकिन इसकी तरतीब पूछी जाती है कि तीसरा कौन सा है, 5वां कौन सा है, या पहला कौन सा है। तो इसको आपने तरतीब वाइज याद करना है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, और 5वां हज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले खलीफा कौन थे, तो इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान, जबकि चौथे हज़रत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली मस्जिद कौन सी थी, तो पहली मस्जिद इस्लाम की मस्जिद कुबा है, जो कि 1 हिजरी में बनाई गई, जब हजूर पाक ने अपने सहाबा कराम के साथ मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। तो रास्ते में एक जगह आपने क़याम फरमाया, तो वहाँ आपने एक मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसे इस्लाम की पहली मस्जिद कहा जाता है, जो कि मस्जिद कुबा है। उसके बाद आपने मदीना में पहुंचकर अगली दूसरी यानी कि मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसे मस्जिद नबी कहा जाता है, मस्जिद नबवी कहा जाता है। तो वो भी 1 हिजरी में बनाई गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद नबवी कब बनी, तो वो 1 हिजरी में ही बनी। उससे अगला क्वेश्चन है कि किबला कब तब्दील हुआ, तो 2 हिजरी में किबला तब्दील हुआ। इस्लाम का पहला किबला बैतुल मक़दस था, जिसे मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, जो कि यरूशलेम यानी कि फ़लस्तीन में वाक़या है। तो उससे अगला क्वेश्चन है कि पहला किबला कौन सा था, तो वो बैतुल मक़दस है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है किबला मौजूदा किबला कौन सा है, तो वो खाना काबा है, जिसे बैतुल्ला भी कहा जाता है, और बैतुल्ला के मायने हैं अल्लाह का घर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्राइल का काम क्या था, तो उनका काम था वही पहुंचाना। उससे अगला क्वेश्चन है पहला मुसलमान मर्द कौन था, तो पहले मुसलमान मर्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। औरतों में सबसे पहले जो हैं वो हज़रत खदीजा मुसलमान हुई, जबकि बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली मुसलमान हुए थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें मैंने पिछले ही सारे जो हैं वो क्वेश्चन कंपाइल किए हैं, सबको एक स्लाइड पे इकट्ठा कर दिया है। इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो डिस्कस हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो कोई भी क्यूरी के लिए, किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए, या आपने कोई नोट्स वगैरह हासिल करने हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।